हेलो, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बचपन से ही हम सभी ने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानियां कई बार सुनी होंगी। कैसे उन्होंने राक्षस हिरण्यकश्यप के आतंक से धरती और देवताओं की रक्षा की थी। ये कहानी हमारे धार्मिक ग्रंथों का अहम हिस्सा है। लेकिन आज की पीढ़ी यानी कि जेन-ज़ी को पौराणिक कथाएं उतनी आकर्षक नहीं लगती, क्योंकि उनकी रुचि ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स और आधुनिक तरीके से कहानियों को देखने में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्देशक अश्विन कुमार ने महाअवतार नरसिंह नाम की एक एनिमेटेड फिल्म बनाई है, जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि दर्शकों को भारतीय संस्कृति, मूल्यों और धार्मिक परंपराओं से भी जोड़ती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म को देखने से पहले लोग अपने फुटवेयर उतार कर थिएटर्स में जा रहे हैं, क्योंकि ये भगवान की कहानी है। दिलचस्प बात यह है कि अश्विनी कुमार ने इस फिल्म के साथ साथ आने वाले सभी फिल्मों की अनाउंसमेंट अभी से कर दी है, यानी कि आने वाले दिनों में इसी तरह की और फिल्में भी आने वाली है। तो चलिए अब इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है महर्षि कश्यप से, जो संध्या वेला में पूजा कर रहे होते हैं। तभी उनकी पत्नी दिति उनके पास आती है और पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताती है। कश्यप उन्हें समझाते हैं कि ये समय दैवीय ऊर्जा के लिए उचित नहीं है, क्योंकि शाम के समय रजोगुण और तमोगुण जैसी नकारात्मक तत्व सक्रिय रहते हैं। लेकिन दिति अपने फैसले पर अड़ी रहती है और लास्ट में महर्षि सहमत हो जाते हैं। इस एक निर्णय से उनका जीवन ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल जाती है। दिति के गर्भ से दो राक्षस जन्म लेते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जिनकी राक्षसी प्रवृत्ति बाद में देवताओं, ऋषियों और आम जनमानस के लिए खतरा बन जाती है। हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो पृथ्वी को ही पाताल लोक में ले जाता है। उसे रोकने के लिए भगवान विष्णु वराह अवतार लेते हैं और उसका वध करते हैं। वह हिरण्यकश्यप, जो खुद को ईश्वर समझने लगता है, अपने ही पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार करता है, क्योंकि वो विष्णु का भक्त होता है। और फिर जैसे कि हम सब ने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का संहार करते हैं, वही इस मूवी में दिखाया जाता है। फिल्म में प्रहलाद का किरदार दर्शकों को बेहद भावुक कर देता है। एक छोटा बच्चा जो सिर्फ भक्ति और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, वो अपने ही पिता के अत्याचारों का शिकार होता है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु में उसकी श्रद्धा डगमगाती नहीं। ये संदेश देता है कि आस्था, सच्चाई और प्रेम की शक्ति कितनी महान होती है। निर्देशक अश्विनी कुमार ने फिल्म के माध्यम से न सिर्फ एक धार्मिक कथा सुनाई है, बल्कि उसमें अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और वासना जैसे नकारात्मक तत्वों की मानसिकता को भी दर्शाया है, जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने दिखाया है कि जब इंसान अपने अहम में अंधा हो जाता है, तो उसका अंत निश्चित होता है। अगर बात की जाए एनिमेशन की, तो यहाँ थोड़ी सी कमी मूवी में महसूस हुई, क्योंकि ग्राफिक्स का स्तर और बेहतर हो सकता था, जिससे सीन्स और भी ज्यादा इफेक्टिव बन सकते थे। लेकिन ये वाली बात भी ध्यान में रखने वाली है कि निर्माताओं के अनुसार फिल्म का बजट सिर्फ 20 करोड़ का था, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा काम किया गया है, ये बात हम मान सकते हैं। फिल्म में फाइटिंग सीन्स बड़े लेवल पर है, लेकिन थोड़े और अट्रैक्टिव बनाए जा सकते थे। फिर फिल्म के गाने भी कुछ खास इम्पैक्टफुल नहीं लगे। देखिए, ये कमियां इतनी छोटी है कि शायद आपको नजर भी ना आए, लेकिन इन तकनीकी कमियों के बावजूद फिल्म का कंटेंट इतना मजबूत है कि दर्शक उससे पूरा टाइम जुड़े रहेंगे। क्लाइमेक्स में नरसिंह का प्रकट होना और हिरण्यकश्यप के साथ उनका युद्ध खास तौर पर तारीफ के काबिल है। ये फिल्म केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि ये बताती है कि अच्छा रहने में कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन आखिरी में अच्छाई ही जीतती है। फिल्म में होलिका दहन का महत्व भी बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया है। स्कूल टाइम में भी आप में से कई लोगों ने इस पर निबंध भी लिखा होगा कि किस तरीके से भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो आज के बच्चों और युवाओं को हमारी परंपराओं को समझाने में भी मदद करता है। तो लास्ट में कहा जा सकता है कि महाअवतार नरसिंह एक ऐसी फिल्म है जो धार्मिकता और आधुनिकता के बीच एक सुंदर पुल बनाती है। ये पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने वाली फिल्म है। तो आपने ये फिल्म देखी कि नहीं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और इस फिल्म को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये भी जरूर बताएं।